हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टिटोज क्लास। इंग्लिश ग्रामर में आज हम क्लास 5 की टॉपिक प्रोनाउंस पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस स्कूल्स में भी आते हैं और ओलंपियाड्स में भी पूछे जाते हैं। तो मैंने इसके पहले भी आप सबसे बोला था कि 1 to 5 की ओलंपियाड की तैयारी हम करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जिससे कि जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होते हैं आप वो ईजिली कर पाएँ। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जिससे कि हमारा चैनल ग्रो कर सके, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और ग्रामर की सारे टॉपिक्स देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए, हम उसमें ग्रामर के सारे टॉपिक्स को अपलोड करके रखे हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस। सो व्हाट आर प्रोनाउंस? क्या होता है ये प्रोनाउन? तो चलिए एक शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम नाउन के बदले या नाउन के फ्रेज के बदले यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। राहुल इज ए बॉय, ही इज ब्रदर ऑफ निशा। राहुल एक लड़का है और वो निशा का भाई है। तो यहाँ पे नाउन राहुल को कौन रिप्लेस कर रहा है? ही प्रोनाउन। तो यहाँ पे प्रोनाउन ही है। नेक्स्ट में देखते हैं हम, रक्षा इज अ मदर, शी लव्स हर चाइल्ड। यहाँ पे नाउन कौन है? रक्षा है। और नेक्स्ट उसको रिप्लेस कौन कर रहा है? शी। तो शी वर्ड है प्रोनाउन। हम इस क्लास में प्रोनाउन के बहुत सारे काइंड्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझिएगा। तो प्रोनाउन के काइंड्स, यहाँ पे मैंने 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन लिखे हैं। फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउंस, सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउंस, थर्ड पर्सनल प्रोनाउंस, फोर्थ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, सिक्स्थ इंडेफिनिट प्रोनाउंस, सेवेंथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, 8th emphasizing pronouns, 9th reflexive pronouns। आगे इसी वीडियो में हम ये सारे प्रोनाउंस को डिटेल में देखेंगे और उसे समझेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस। इट इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड बैक टू अ नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड इट्स एंटीसेडेंट। ये बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल सेंटेंसेस में यूज होता है। ये जो बैक टू अ नाउन और ए प्रोनाउन कॉल्ड इट्स एंटीसेडेंट लिखा है, इसका मतलब होता है कि पहले जिसकी बात करी गई हो, पहले जिस नाउन और प्रोनाउन की बात की गई हो उसके बदले यूज होता है। हम एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। यहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के वो हैं हु, हुज, हुएवर, whom, whomever, which, whichever। तो ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, चलिए इनके सेंटेंसेस देखते हैं। Whose books are on the table? किसकी बुक्स टेबल में है? मतलब हमें पहले से पता है कि टेबल में है, अब हम whose लगा करके पूछ रहे हैं, इसलिए whose हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, she is the girl whom I met in कोलकाता। उस लड़की को मैं जानता हूँ जिसे मैं कोलकाता में मिल चुका हूँ। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? whom, जिसको मैं मिल चुका हूँ। नेक्स्ट, द बॉय हु स्टडीज इन माई स्कूल इज वेरी पंक्चुअल। वो लड़का जो मेरे स्कूल में पढ़ता है बहुत पंक्चुअल है, मतलब बहुत टाइम से काम करता है। तो यहाँ पे हु हुआ, मतलब उस लड़के को भी हम जानते हैं, उसी की बात कर रहे हैं, इसलिए हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन टेल्स अस व्हाट बिलोंग्स टू whom। यह प्रोनाउन हमें यह बताता है कि कौन सी चीज किसकी है। मीन्स इट डिनोट्स पोजीशन और ओनरशिप, मतलब किसी के हक की चीज को डिनोट करता है ये। एग्जाम्पल, आवर्स, योर्स, माइन, हर्स, मतलब हमारा, तुम्हारा, मेरा, उसका। दिस बुक इज माइन, यहाँ पे क्या है? माइन। माइन पॉजेसिव है। दिस अम्ब्रेला इज योर्स, योर्स हुआ यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन। दिस हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है, यहाँ पे आवर्स हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में और भी कुछ बातें आपको याद रखनी है। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो कि नाउन के पहले लगाते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है?
possessive pronoun is used in place of a noun. नाउन की जगह यूज होता है. एग्जाम्पल, अगर मैं ये कह रही हूँ These are not my toys, यहाँ पे toys नाउन है, उसके आगे कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है? माइन, मेरे खिलौने नहीं है. तो ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल, प्लेस्ड बिफोर ए नाउन. और दूसरा, These toys are not mine, यहाँ पे माइन यूज हो रहा है, मतलब मेरा नहीं है, तो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो, क्योंकि वो नाउन के बदले यूज हो रहा है. यहाँ नाउन होता मतलब किसी का नाम होता तो वो उसके बदले यूज हो रहा है. तो समझ में आया पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव. अब हमारा नेक्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउंस. दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ये बहुत ईजी है, ये सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है. ये हमने क्लास 1 में भी पढ़ा हुआ है. इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है. फर्स्ट में मतलब हम खुद के लिए जो यूज करते हैं वो है आई, मी, अस, वी. सेकंड पर्सन के लिए हम हमेशा यू यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, हिम, हर, इट, दे, देम. कुछ सेंटेंसेस हैं इसके. आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ. ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है. गिव मी अ चॉकलेट, मुझे चॉकलेट दो. दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं. तो समझ में आया पर्सनल प्रोनाउंस. नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. इसकी डेफिनेशन है प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट टू टू और मोर पीपल हु आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द सेम वर्ब इन अ सेंटेंस. मतलब ये दो या दो से ज़्यादा लोग अगर उसी वर्ब में सब्जेक्ट हो, एक ही सेंटेंस के एक ही वर्ब जिसमें यूज़ हो रहा है उसमें दो या ज़्यादा लोग सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यूज़ होता है. यहाँ पे दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम जानते हैं, वो है ईच अदर और वन अनदर. इसका सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल्स. दीज टू किड्स लव ईच अदर. देखो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है ना. टू किड्स, दो लोग, लव ईच अदर, एक दूसरे को प्यार करते हैं. दे कॉन्ग्रेचुलेट वन अनदर आफ्टर द एग्जाम्स. वे लोग मतलब दो से ज्यादा एग्जाम के बाद एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं. तो समझ में आया रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ये बहुत ही सरल है, इसमें दो ही बातें याद रखनी है, ईच अदर, वन अनदर. नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम. इट कंसिडर्ड मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली rather than collectively. यहाँ पे एक बार में एक ही को कंसिडर किया जाता है, चाहे वो पर्सन हो या थिंग हो. यहाँ पे अगर ग्रुप का कोई मेंबर है, मतलब कलेक्टिवली अगर हम किसी ग्रुप को पकड़ रहे हैं, तो वहाँ पे उसको हम सेपरेटली मेंशन करेंगे. समझेंगे इसकी एग्जाम्पल से. दिस प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन और वर्ब. यह प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होता है और यह सिंगुलर नाउन और वर्ब के साथ ही यूज होता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर ईच, अदर, नीदर. अलग अलग है, ईच अदर एक साथ नहीं है. ईच होता है, अदर होता है, नीदर होता है. एग्जाम्पल, द टीचर हैज़ कॉल्ड ईच ऑफ द स्टूडेंट्स. यहाँ पे मैंने बताया था ना, रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम, एक बार में एक, इसीलिए टीचर ने बुलाया एक को स्टूडेंट को, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स. शी लाइक्स नीदर ऑफ द ड्रेसेस. उसे कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आया. वहाँ पे दो कपड़े होंगे, दोनों में से कोई भी उसे पसंद नहीं आया, कोई भी एक हमें बोलना. ईदर ऑफ द बाइक ही हैज़ हिज ब्लू. उसके पास दो बाइक है, उसमें से एक ब्लू कलर का है, नीले रंग का है. तो ये समझ में आ गया. ईदर, ईच, अदर कैसे यूज हो रहा है, नीदर. तो नीदर और यहाँ पे और एक लिखना पड़ेगा हमको, ईदर. नेक्स्ट है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउंस. इट रिफर्स टू अ पर्सन और थिंग इन एन इनडेफिनेट वे. यह इनडेफिनेट वे में रिफर करता है कोई भी पर्सन या थिंग को, मतलब कोई भी हो सकता है, डेफिनेट पक्का नहीं है. एग्जाम्पल, एनीबडी, समवन, समथिंग, एनीथिंग, ऑल, बोथ, नोबडी, अनदर,
each, many, most, other, none. Anybody can do this. कोई भी कर सकता है. All of you are good. सभी लोग अच्छे हो. मतलब पक्का नहीं है, कोई भी बात जो पक्की नहीं है वहाँ पे हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. तो ये तो बहुत इजी है ना. तो इसे अच्छे से याद कर लेना. नेक्स्ट हम आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. इट इज़ यूज टू पॉइंट आउट एट पीपल और थिंग्स. यहाँ पे हम पीपल किसी भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु को पॉइंट आउट करते हैं. एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज. मतलब यहाँ, वहाँ, वे, वो. दिस इज अ बुक. यह एक बुक है. दीज आर माई पेंसिल्स. ये मेरे पेंसिल्स हैं. दैट इज अ ट्री. वो एक ट्री है, पेड़ है. नेक्स्ट हम आते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस. इट इज यूज टू एम्फेसिस ऑन वर्ब्स. वर्ब पे ये ज़्यादा जोर डालता है. आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड द टास्क. यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और टास्क ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग है. ही हिमसेल्फ डू दिस वर्क. ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्क है. ये दोनों अलग अलग है ना. और हिमसेल्फ प्रोनाउन. यू कैन योर सेल्फ टॉक टू हिम. यू सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट. पर इसी के जैसा और एक प्रोनाउन कंफ्यूज नहीं होना है जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. हम आगे जाके देखेंगे, उसको भी ध्यान से सुनना है. वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. इट रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ये बैक उसी सब्जेक्ट को ही रिफर करता है. मतलब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होगा. यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ. पर ये जो सेंटेंस बन रहे हैं इन्हें गौर से देखो. शी सॉ हर सेल्फ इन द मिरर. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी है. ऑब्जेक्ट क्या है, हर सेल्फ. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम. ही हर्ट हिमसेल्फ. सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ. हिमसेल्फ मतलब सब्जेक्ट ने ही ऑब्जेक्ट को हर्ट किया. यू स्पॉइल्ड योरसेल्फ. यू सब्जेक्ट, योरसेल्फ ऑब्जेक्ट. तो ये डिफरेंस है ये दोनों तरह के प्रोनाउन में. होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आज प्रोनाउन की टॉपिक. अगर कोई डाउट्स है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे वीडियोस चेक कर सकते हैं. उसमें भी हमने क्लियर किया है. और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, उसकी एक वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए लेके आऊँगी. उसे भी ज़रूर देखिएगा जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए. आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्जेक्ट था और वर्क ऑब्जेक्ट था. यू कैन योर सेल्फ टॉक टू हिम. तो वहाँ पे यू सब्जेक्ट था और हिम ऑब्जेक्ट था. पर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में थोड़ा सा अलग है. रिफ्लेक्सिव में कैसा हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट को रिफर बैक कर रहा है. मतलब सी सॉ हर सेल्फ इन द मिरर, है ना. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है इसमें. ही हर्ट हिमसेल्फ. यहाँ पे भी सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है हिमसेल्फ. दोनों सेम है. उसने खुद को ही हर्ट किया. यू स्पॉइल्ड योरसेल्फ. तुमने खुद को स्पॉइल किया. यू सब्जेक्ट, योरसेल्फ हुआ ऑब्जेक्ट. तो समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. तो होप आज की वीडियो से आपको प्रोनाउन के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं. इसे अच्छे से ध्यान से कि पढ़िए जिससे कि आप आगे एक्सरसाइजेस बहुत इजीली कर पाए. मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज भी अपलोड कर दूँगी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.